जोहार झारखंड। क्या आपने कभी सोचा है कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी अचानक से 20% या 25% बढ़ कैसे जाती है? इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि पे कमीशन यानी वेतन आयोग का हाथ होता है। आज हम लोग समझेंगे कि ये सिस्टम काम कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पे कमीशन भारत सरकार द्वारा गठित एक पैनल होता है। इसका मुख्य काम केंद्र सरकार के कर्मचारियों और जो पेंशन भोगियों होते हैं उनके सैलरी या भत्ते अन्य सुविधाओं की समीक्षा करना और उनमें बदलाव की सिफारिश करना। आमतौर पर हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। आज़ादी के बाद से अब तक 7 पे कमीशन आ चुके हैं। अगर मैं बात करूं, एक कहानी के रूप में आपको बताना चाहूँगी पे स्केल कैसे काम करती है, मतलब पे कमीशन कैसे काम करती है। मान लेते हैं कि एक लड़का है जिसका नाम राजू है और वो काफ़ी परेशान है। राजू परेशान होकर अपना मोबाइल देख रहा है और हिसाब लगा रहा है और उनके बगल में ही उनके दादाजी पेपर पढ़ रहे हैं। राजू बोलता है, दादाजी समझ नहीं आता, महंगाई इतनी बढ़ गई है लेकिन सैलरी वहीं की वहीं है। इस महीने तो बचत का नामो निशान नहीं है। दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, घबराओ मत बेटा, अब पे कमीशन के आने का समय हो गया है। फिर बात आती है कि राजू बोलती है, ये पे कमीशन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं, पर यह काम कैसे करता है। दादाजी बोलता है, देख बेटा, इसे एक रीसेट बटन की तरह समझ। जिसे तू अपने मोबाइल को अपडेट करता है ना, वैसे ही सरकार हर 10 साल में एक कमेटी बनाती है। इसे ही पे कमीशन कहते हैं। इसका मुख्य काम को अगर देखना है तो देश में महंगाई कितनी बढ़ गई है, प्राइवेट सेक्टर में लोग कितना कमा रहे हैं, क्या सरकारी कर्मचारी पर घर इतने पैसे में चला पा रही है कि नहीं, यह सारी चीज पे कमीशन देखती है। लेकिन बात आती है कि इसकी प्रक्रिया कैसे होती है। तब राजू बोलता है दादाजी से, तो क्या ये बस एक जादुई छड़ी घुमाते हैं और सैलरी बढ़ जाता है दादाजी? तब उसके दादाजी बोलते हैं हंसते हुए, नहीं, इसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है। डाटा इकट्ठा करती है कमेटी, पहले सभी विभागों से मिलती है, आंकड़े जुटाती है, फिर एक आम आदमी के खाने, रहने और शिक्षा का खर्चा कितना है, इन सभी चीज़ों पे वो फोकस करती है। फिर बात आती है सिफारिश की। फिर वो सरकार को एक रिपोर्ट देते हैं, जैसे सैलरी में 20% की बढ़ोतरी होनी चाहिए या अलाउंस बढ़ना चाहिए, मतलब HRA बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। फिर आता है सरकार का फैसला। सरकार इस रिपोर्ट को पढ़ती है और फिर तय करती है कि इसमें कितनी बातें मानी जा सकती है। फिर राजू पूछता है, अच्छा, तो इसका मतलब जब पे इसको लागू होगा तो सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं बढ़ती है? दादाजी बोलता है, बिल्कुल, इसके साथ कई चीजें बदलती है, जैसे HRA, मकान किराया भत्ता, रहने का खर्चा, पेंशन, रिटायर्ड लोगों की आय, ग्रेड पे, प्रमोशन का नया स्ट्रक्चर। राजू बोलता है फिर से दादाजी से, मतलब ये 10 साल में एक बार मिलने वाला बम्पर रिकॉर्ड है। दादाजी बोलते हैं, कह सकते हो, पर याद रखना है इसका मकसद रिकॉर्ड देना नहीं, बल्कि कर्मचारियों की क्रय शक्ति यानी परचेसिंग पावर को महंगाई के बराबर लाना है। फिर राजू बोलता है, समझ गया दादाजी। मैं पे कमीशन वो सेतु यानी ब्रिज है जो हमारी पुरानी सैलरी को आज की नई महंगाई से जोड़ता है। दादाजी बोलते हैं, एकदम सही पकड़े हो। अब आओ, चाय चाय बनाओ, पे कमीशन आने पर मिठाई तुम खिलाना। मुझे आशा है कि आप लोग को मेरी ये कहानी समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो आती रहेगी, बस सपोर्ट कीजिए।